हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक थैले में से जिसमें थैला है जिसमें 3 काली गेंदें हैं तथा 4 सफेद गेंदें हैं, एक सफेद गेंद निकालने की प्रयोगता। तो देखिए, जैसा कि ये कोई मान लो थैला है, इसके अंदर 3 ब्लैक है, तो ये 1, ये 2 और ये 3 ब्लैक बॉल्स हो गए। उसके बाद बोलता है कि 4 वाइट है, 1 वाइट, 2, 3 और ये 4 व्हाइट बॉल हो गई। अभी बोलता है कि एक सफेद गेंद निकालने की प्रायिकता। तो देखिए, प्रायिकता निकालने के लिए हम सबसे पहले नीचे लिखते हैं कि उसमें टोटल कितनी बॉल है। तो 4 और 3 7, तो टोटल तो हुए बॉल। अब इसने बोला है कि एक सफेद गेंद, तो देखिए एक सफेद, इसमें से हम उठाएंगे तो सफेद गेंद 4 तरीके से सफेद गेंद आ सकती है। तो सफेद गेंद निकलने की अनुकूल परिणाम हो गए 4, तो ऊपर आ जाएगा 4। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन की जो प्रायिकता है हो जाएगी 4/7। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हेलो स्टूडेंट्स, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए तथा बी क्रमशः एक सिक्का उछालते हैं। जो पहले शीर्ष प्राप्त करता है, शीर्ष मतलब हेड प्राप्त करता है, वही जीतता है। यदि ए प्रारंभ करता है तो उसके जीतने की प्रायिकता। इसका मतलब हमें ए को हर कंडीशन में जिताना है। तो देखो, ये बोलता है कि एक सिक्का उछालते हैं, तो मान लो पहले ए ने उछाला, ठीक है, और उसे टेल आ गया तो वो जीत गया, तो खेल वहीं रुक जाएगा क्योंकि इसे ही जिताना है हमें। इसके बाद कंडीशन कौन सी, इसने उछाला, ए ने उछाला, टेल आया, तो फिर बी वाला उछालेगा, और बी को हमें जिताना नहीं है तो बी के भी टेल ही आएगा हर कंडीशन में। और फिर ए उछालेगा तो ए के एच आएगा तो जीत जाएगा, तो यहीं खेल समाप्त हो जाएगा। उसके बाद एक कंडीशन और क्या बन, ऐसे आ जाएगी, कंडीशन बनती जाएगी। पहले ए उछालेगा तो टेल, फिर बी उछालेगा वापिस टेल, अब की बार वापिस ए उछालेगा, अब ए को अब की बार नहीं जिताना है तो टेल आएगा, फिर बी उछालेगा तो बी के टेल, फिर अब की बार ए उछालेगा तो हेड आएगा और खेल समाप्त हो जाएगा। तो देखिए, हेड आने की प्रायिकता 1/2। यहाँ पर इसकी भी टेल की भी 1/2, इसकी भी 1/2, इसकी भी 1/2, 2 हो जाएगी 2 की पावर 3। ठीक है, 1 2 3 4 5 है, तो यहाँ पर 2 की पावर हो जाएगी 5। तो इस प्रकार से ये अनंत सीरीज बनती जाएगी। जब ए को जिताना है वहां पे हेड लाना है, बाकी सब में टेल टेल आता जाएगा, और हेड और टेल की आने की जो पॉसिबिलिटी है वो 1/2 होगी, तो 1/2 मल्टीप्लाई होता जाएगा। इस प्रकार ये इन्फिनिटी हो जाएगी। तो देखिए, यहाँ पर ये जीपी बन रही है, जिसका ए है वो 1/2 हो जाएगा, और आर है वो हो जाएगा 1/4। यहाँ पर देखिए 1/2 है, फिर 1/3 है, फिर यहाँ पे 2 पावर बढ़ गई, फिर इस प्रकार से आगे 1/2 की पावर 7 हो जाएगी, फिर ऐसे ऐसे आगे बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पर हम ये अनंत गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योगफल ज्ञात कर लेंगे, तो वही हमारी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो देखिए, जो एस इन्फिनिटी होता है वो होता है ए अपॉन में 1 माइनस का आर। तो यहाँ पे जो ए है वो तो है 1/2, ठीक है, और ये ए का है माइनस आर कितना है 1/4। तो इस प्रकार से 1/2 और 4 में 4 एकम 4, 4 में से 3/4, तो ये ऊपर जाएगा तो 4/3 होगा। इससे ये 2 बार कटेगा, और जो 2/3 है यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो हो जाएगा हमारा राइट आंसर। इस प्रकार के क्वेश्चन को आप इस प्रकार से करेंगे, जब दिया गया हो कि एक निश्चित या पर कोई व्यक्ति हो तो निश्चित व्यक्ति को, या फिर ए बी या फिर कुछ भी दिया हो तो किसी एक निश्चित को अगर जितवाना है तो हमें जो पहले वाला उसे हराना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे हेड आएगा एक के लिए, जैसे ये ए ने उछाला, ये बी ने उछाला, ये ए ने उछाला, तो एक को हर कंडीशन में जिताना है। जब ए जीत जाएगा खेल समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो 3 बार उछल चुका है, अब हमें अगली बार स्टेप में सोचना है कि तीसरी बार हेड नहीं टेल आया, तो यहाँ पर ए ने उछाला तो टेल आया, फिर ये बी ने उछाला, फिर ए को जिताना, तो ये एक का हेड लाना है। इस प्रकार से ये आगे बढ़ती जाएगी सीरीज, और इस प्रकार से इसका जो आंसर है वो 2/3 आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 संतुलित पासों को एक साथ फेंकने पर उनके ऊपरी फलकों पर आने वाले अंकों का योग 9 होने की प्रायिकता। तो देखिए, अंकों का योग से रिलेटेड जो ट्रिक थी वो हमने इससे पहले वाले वीडियो में देखी थी। तो उसके लिए क्या होता है, जैसे कि ये है 7 से ऊपर, तो ये हो गया 9, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ता है, इसे 13 में से घटाते हैं, तो 13 के अंदर से घटाएंगे तो ये हो गए 4। अब इसकी प्रायिकता ज्ञात करने के लिए 2 पासों को उछालेंगे तो जो संभावित परिणाम हो जाएंगे 36। तो ये इसकी प्रायिकता हो जाएगी, और इसे काटेंगे तो 1/9, जो इसका आंसर आ जाएगा। देखो, इसके लिए क्या करते हैं कि यदि 7 से जब बड़ी संख्या का योग पूछे, अंकों का योग आ सकता है, 2 पासे उछालेंगे तो अधिकतम योग तो आएगा 12 और मिनिमम योग आएगा 2। तो 1 से लेकर
7 तक की तो ठीक ही अंकों का योग एक तो होगा नहीं, 2 होगा, तो 2 से लेकर 7 तक स्टेप चलती है और एक 7 से लेकर 12 तक की चलती है। इधर वाले के अंदर तो 13 में से घटाते हैं और यहाँ तक वाले में एक घटाते जाते हैं, तो अंकों का योग निकल के आ जाता है। तो जिस प्रकार से यहाँ पे 9 पूछा है, तो 13 में से 9 घटाएंगे तो 4 आएगा। तो जो 36 आंकड़े बनेंगे उनमें से 4 आंकड़े ऐसे होंगे जिनमें अंकों का जो योग है वो होगा 9। तो इस प्रकार से आप उन्हें 36 आंकड़ों को बिना लिखे बिना ऐसे इस ट्रिक के माध्यम से ज्ञात कर सकते हैं कितनी बार 9 अंकों का योग 9 होगा। तो 4 बार होगा और संभावित टोटल परिणाम है वो 36। तो जो 9 बट्टा 36 है वो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। तो हेलो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अच्छी तरह फेंटी हुई ताशों की एक गड्डी से, ताशों की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं, उनमें से एक ताश का पत्ता यादृच्छिक निकाला जाता है और निकाले गए ताश के इक्का होने की प्रायिकता। तो देखिए, जब प्रायिकता ज्ञात करते हैं तो सबसे पहले आपको पता है कि प्रायिकता का जो फॉर्मूला होता है, प्रायिकता बराबर होते हैं अनुकूल परिणाम बट्टा संभावित परिणाम। ठीक है, ये होता है। अब देखो, संभावित परिणाम मतलब कितने पत्तों में से कितने जो पत्ते हैं उनमें से निकाल सकते हैं। तो इसमें से एक ताश की गड्डी है, इसका मतलब है कि उसमें 52 पत्ते हैं, तो जो संभावित परिणाम है वो तो हो जाएंगे 52। ठीक है, और हमारी जो घटना है, अनुकूल परिणाम होते हैं कि जो हमें क्वेश्चन में घटना दी गई है उसके पक्ष में कितने परिणाम हो सकते हैं, तो उन्हें अनुकूल परिणाम कहते हैं। तो देखो, इक्का निकालने की, तो आप जैसे जानते हैं कि ताश की गड्डी के अंदर मैक्सिमम 4 इक्के हो सकते हैं, तो उन्हीं 4 में से एक इक्का निकल सकता है, तो हमारे पास अनुकूल परिणाम हो सकते हैं 4। तो इसे जब हम ऊपर नीचे 4 से कटेगा तो हो जाएगा 13 चौक 52, तो 1/13। तो ऑप्शन नंबर ए है वो हो जाएगा हमारा राइट आंसर। इस प्रकार से एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है, एकदम बेसिक से क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं ताकि एक एक स्टेप से हम उन क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट करवाए जो थोड़े से हार्ड हो। एक बार सिंपल से क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ ताकि आपका बेस बन जाए। जैसे जैसे आप इन क्वेश्चन को सोल्व करने लग जाओगे तो आपको ऐसा लगने लगेगा कि हाँ भाई अच्छे से चल रहा है। फिर आगे के स्टेज में और ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आएंगे, उन्हें हम सोल्व करेंगे। तो इस प्रकार के जो नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं उनके लिए तो प्रायिकता का ये फॉर्मूला लगता है। आगे प्रायिकता के और भी बहुत सारे फॉर्मूले हैं जिनके हिसाब से आंसर ज्ञात किया जाता है। तो चलते हैं सही नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। तो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट 5th क्वेश्चन है कि शब्द प्रोबेबिलिटी, PROBABILITY, प्रोबेबिलिटी से एक अक्षर स्वेच्छ रूप से चुना जाता है, स्वेच्छा से चुना जाता है और चुने गए अक्षर के स्वर होने की प्रायिकता। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें कुल कितने वर्ड है। देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इसमें टोटल जो वर्ड है वो हो गए 11। इन्हीं 11 में से हमें एक अक्षर चुनना है। तो नीचे क्या होता है, संभावित जो इसके कुल परिणाम, कितने परिणाम 9 में से हमें इसे चुनना है, तो वो संभावित परिणाम है। तो ये हो गई 11 है। अब पूछा गया कि उसके स्वर होने की। तो देखिए, इनमें से वो कौन कौन से अक्षर है जो स्वर हो सकते हैं। तो पी स्वर नहीं है, आर भी नहीं है, ओ है वो एक स्वर है, तो एक हो गया। बी नहीं है, ये है, ये भी एक स्वर है और ये भी एक स्वर है। तो हमारे पास 4 ऐसे वर्ड है जो हम चुन सकते हैं। अगर वो चुने जाएंगे तो हमारा क्वेश्चन की जो कंडीशन है वो फॉलो हो जाएगी। इस क्वेश्चन को हम अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो हमें स्वर निकालना है, तो इन 4 चीजों को निकाल सकते हो। जितने ऑप्शन हम उठा सकते हैं उसे हम ऊपर लिखते हैं। तो 4 अक्षर हो सकते हैं, तो ऊपर आएगा 4। तो हमारा जो राइट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो फ्रेंड्स, आज हमने 5 क्वेश्चन सोल्व करे। मिलते हैं अगले इन्हीं 5 क्वेश्चन इससे भी और अच्छे। तो फ्रेंड्स, आज हमने 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोल्व किए हैं। जैसा कि हम बेस से चल रहे हैं, एकदम नॉर्मल से नॉर्मल क्वेश्चन उठा के, ऐसे ही प्रोबेबिलिटी के और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आगे एक श्रृंखला के रूप में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो कल देखेंगे हम और 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। वीडियो जैसा भी लगे कमेंट जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।